देखो अमार, तुम उसे मजबूर कर रहे हो कि वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। हमारे पूरे घर में से कोई भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे। देखो आयशा का जो भी फैसला होगा मुझे करो, लेकिन तुम में से किसी का हक नहीं बनता कि वो उसे रोके। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपनी तकलीफ छुपा देती। आप मेरी परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे? मैं भी तो परेशान हूँ। एक बार कह चुका हूं ना तुम्हें, नहीं मान रहा मैं मॉम की बात। मना कर दिया है कि दूसरी शादी नहीं करूंगा, फिर बार बार हर जगह एक ही सवाल क्यों कर रही हो ईशा? फिजाइन, सुबह जो मैंने तुम्हें कहा था उस बारे में क्या डिसाइड किया तुमने? कुछ डिसाइड किया? नहीं। कोई नहीं, आज बिजी भी बहुत रहे हो ना सारा दिन। 1-2 दिन ले लो, फिर डिसाइड करो और बताओ मुझे। मॉम वो कोई नहीं, टेक योर टाइम, ठीक से देख लेना फिर बताना। इशार, समोसा लो बेटे, तुम्हें तो पसंद है समोसे। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें देखने में प्रेग्नेंट लगती हूँ? नहीं, अभी तो वैसे भी रजा मिला था मुझे। कब, कहाँ? जब दादी के लिए मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गई थी तो वो वहां पे खड़ा था। तो फिर उसे देखते ही मुझे ये ख्याल आया कि उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम उससे खौफज़दा हो कि कहीं वो तुम्हारा बच्चा ना छीन ले? नहीं, उससे खौफज़दा नहीं हूं मैं। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मेरे बच्चे का। तो फिर? बस मैं नहीं चाहती कि उसे कभी भी पता चले कि मेरा बच्चा है। तो फिर रहने देती हूँ उसको जेल की सलाखों के पीछे। उम्र भर कैद में जिंदगी गुजारता ना, तब अकल ठिकाने आती है उसकी। उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है ना, वही सजा थी उसकी। मैं तो चाहती थी कि उसे इससे भी ज्यादा। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, बताओ दादी कहाँ पे हैं? उनसे चल के बातें करते हैं, उन्हें अपने पूरे दिन की रूटीन का बताते। आप मुझसे असल बात छुपा रहे हैं। अच्छा ईशा, मैं असल बात छुपा रहा हूँ तुमसे, और तुमने भी तो मुझसे छुपाया है ना। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी मॉम से क्या बात हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी? मैं तो तुम्हें अभी लेकर आया। जब आप मुझे यहाँ छोड़कर ऑफिस गए थे ना, तो आंटी घर आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं मां नहीं बन सकती अब। हाँ, लेकिन ये तो गलत बात है। अगर बात सही भी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? औलाद होना ना होना ये तो खुदा के हाथ में होता है, इसमें इंसान का तो कोई अमल दखल नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं हूँ, आप बस मुझे ये बताएं कि आंटी आपसे बात क्या कर रही थी। उन्होंने आपसे ये कहा कि कुछ देख कर बताना। क्या देख कर बताना है आपको? कह रहा हूं ना बाबा, फजूल सी बात थी, बेकार बात थी। अगर फजूल बात थी तो फजूल बात पर थप्पड़ मार दिया उन्होंने आपको? हाँ, मारा था उन्होंने मुझे थप्पड़, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। और ये बात आप सिर्फ मेरे सामने कह रहे हैं या आपने उनको भी कहा है? उनको कह चुका हूं मैं, एक बार नहीं बार बार कह चुका हूं। वो आपसे ये कह रही हैं कि आप दूसरी शादी कर लें? हाँ, वो कह रही है तो उन्हें कहने दो ना, मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी। और अगर आपने किया तो? प्लीज ट्रस्ट मी ईशा, मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। अम्मी, आपने भाई और अब्बू से कर लिया बात? किस बारे में बात करनी है उनसे? वही मेरे और सल्लू के बारे में।
जब सल्लू से मैं मुतमिन नहीं हूं तो बा भाई से क्यों बात करूं मैं? क्या बताऊं उनको? ये कहूं कि अच्छा खासा रिश्ता छोड़कर उस लड़के से शादी करना चाह रही है जिसका ना कोई घर बार है ना कोई मुस्तकबिल। अम्मी इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? बड़े घर और बड़े कारोबार से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो मेहनती है, बना लेगा। चलो मान लिया घर से फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा, लेकिन हैंगर का ठेला लगाता है, कैसे बनेगा? दुकान तो कम से कम अपनी हो। जैसे भाई की तो बड़ी अपनी दुकानें हैं। माँ को ताने दे रही है भाई के? ताने तो ताने ही समझे आप। देखो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, वही होगा जो हम चाहेंगे। अम्मी जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा ही होना चाहिए, आपको क्या मसला है? अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का मैं। अच्छा ठीक है, उसे कहे परसों आ जाए, मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए उस लड़के को। परसों क्यों? कल क्यों नहीं आ सकता वो? अरे मैंने कल वो रिश्ते वालों को बुला लिया है ना, और उनके बारे में तुम्हारे अब्बू से भी बात कर चुकी हूँ। अभी फिलहाल कल उन्हें आने दो। जब मुझे वहां शादी करनी ही नहीं है तो आप बिला वजह क्यों बुला रहे हैं उनको? सिर्फ चाय पानी पिलाने के लिए? ये मेरे मसले हैं, मुझ तक रहने दे। हम पे जितनी मुसीबतें आई, जितने पहाड़ टूटे, हमने सहे ना। अब कोई नई मुसीबत मुझ पर मत डालो, समझ जाओ मेरी बात निदा। सुन लें आप भी और गौर से समझ लें, शादी करूंगी तो मैं सिर्फ सल्लू के साथ करूंगी और किसी से नहीं, समझ आई? बेड़ा हर कोई इस हैंगर वाले सल्लू का, इसको तो हैंगर मार मार के मैं कमर लाल कर दूं। शादी करूंगी तो सिर्फ सल्लू से करूंगी, कर लें जो मर्जी इनको कर लें। शौकत, वो निदा उस लड़के से शादी नहीं करना चाह रही। नहीं करना चाह रही? क्यों? किसी और को पसंद करती है। किसी और को पसंद करती है? कौन है वो? सल्लू। सल्लू? सल्लू ऐसे ही कहते हैं उसे, वैसे तो सुहेल नाम है उसका। कहाँ मिला था ये सुहेल सल्लू? कहीं ना कहीं तो मिला होगा ना उसे। कॉलेज जाती थी शायद, आते जाते, पता नहीं मुझे सही तरह से। कॉलेज जाती थी या लड़कों से मिलने जाती थी वो? क्या मतलब है आपका? उसने कभी किसी लड़के का नाम लिया? कोई उल्टी सीधी हरकत की? नहीं की ना। पहली बार बच्ची ने किसी लड़के का नाम लिया, और दूसरी बात वो लड़का भी तो उससे शादी करना चाहता है ना। कौन है, क्या करता है वो, खानदान कैसा है ये भी तो पता करो ना। इतना कुछ तो मैं भी नहीं जानती उसके बारे में। जब तुम जानती नहीं हो तो शादी का फैसला कैसे कर लिया? काम काज क्या करता है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। बस इतना पता चला है कि बड़े बाजार में हैंगर का कोई स्टॉल लगाता है। सड़क पे हैंगर लगा के कपड़े बेचता है। ऐसे लोग ही ना घर में इज्जत है ना बाजार में। बता दो उसे कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे अंदाजा था इस बात का। खैर, उसकी नाजायज जिद मानी भी नहीं जा सकती। क्या होगा? मैं निदा को चाहता था, दिल से प्यार करता हूँ उससे। तो आपने मुझसे अच्छे से बात की इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी, लेकिन आज भी मैं निदा से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। और निदा? वो भी ऐसा ही चाहती है। बस मैं आपसे मिलकर यही मालूम करना चाहता था कि आपने उसके घर वालों को मेरे बारे में कुछ तो नहीं बताया? नहीं सल्लू, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, और ना ही मेरी तरफ से उन्हें कभी कुछ पता चलेगा। बेफिक्र हो जाओ। बहुत शुक्रिया। वैसे निदा की तरफ से अपने दिल को खराब मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि उसके घर वालों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मेरा दिल उससे खराब नहीं, ना समझे। उसके बड़ों ने जैसा कहा उसने तो वैसे ही किया, और कर भी क्या सकती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैंने बताया उसका कोई रिश्ता आया हुआ है। मुझे डर है पता नहीं यही सब कुछ उसके साथ हो किसी दूसरे घर में जाके। तुम उसे खुश रखना चाहते हो? जी, आज अम्मी को भी लेके जा रहा हूँ उसके घर रिश्ते के लिए। आप दुआ कीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। चलो, अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो ना तो उसे कभी धोखा मत देना। सारी जिंदगी उसके मुहाफिज बन के रहना, उसके साथ जिंदगी गुजारना। बीच रास्ते में ना छोड़ देना उसे।
खुदा हाफिज। जब मैं इशाल को घर वापस ले आया था, सब बात हो चुकी थी, तो फिर आप क्यों गई हैं इशाल के पास? मेरी गैर मौजूदगी में आपने उससे ऐसी क्या बात की जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती? क्या ये तरीका ठीक है? अच्छा, ओ वाह ज़ैन, अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे? हाँ, नहीं मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा था, मैं आपसे मैं तो बस सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि आज तक मेरी जिंदगी का हर फैसला आपने ही किया, तो और आपके हर फैसले को मैंने हमेशा दिल से माना। तो विशाल से शादी करवाने का फैसला भी तो आप ही का था। कैसे हो सकता था कि मैं उसे ना मानूं? विशाल अब बीवी है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी, बल्कि जिंदगी है मेरी। आप जब दूसरी शादी की बात करती हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मॉम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विशाल के सामने या उसकी गैर मौजूदगी में प्लीज मुझसे दूसरी शादी करने की बात मत किया करें। बल्कि आप ऐसे सोचा भी मत करें प्लीज। पहली बार जिंदगी में मेरे साथ इस कदर बदतमीजी, इस कदर ज़बान दराजी ये तुम नहीं हो ज़ैन, ये वो बीवी है तुम्हारी जिसने तुम्हें सिखाया कि समझा के भेजा। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं उसे, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं उसे, जिसकी वजह से तुम मेरे सामने डट कर खड़ी हो गई, छिटांक भर लड़की की वजह से। तुम जिंदगी हो मेरी, जिंदगी हो मेरी, और तुम कहते हो वो तुम्हारी जिंदगी है। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।